मेरठ का सौरभ हत्याकांड समूचे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र तिलिस्म और न जाने क्या क्या सुनने और देखने को मिला। सौरभ का पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रहा, हत्याकांड की क्या वजह रही, कैसे मारा गया, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक कटारिया। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, पोस्टमार्टम इस व्यक्ति का हो चुका है, सौरभ का पोस्टमार्टम हो चुका है। क्या रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम में और क्या रिजल्ट्स है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मेरे समक्ष है नहीं, अभी सार्वजनिक है। अभी बन के शायद एसएसपी ऑफिस और हम संबंधित थाने को चली जाएगी। अभी जो छोटी सी मुझे जानकारी है, जो मैंने अपने सूत्रों से पता किया है कि बॉडी कई पार्ट्स में थी और लगभग 2-3 सप्ताह पुरानी बॉडी माना गया है कि वो इमेचुरेशन अवस्था में थी और उसकी जो कंडीशंस थी, दांत हिल रहे थे और स्किन पील ऑफ हो गई थी, ऑर्गन्स लुंज हो गए थे। तो उसके आधार पे शायद डॉक्टर साहब ने जो भी रिपोर्ट बनाई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो उसमें हो गया है। आप बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें ये कि बॉडी 2 हफ्ते के आसपास पुरानी थी और दांत हिल रहे थे, तमाम अन्य बातें भी आप बता रहे हैं। और जिस तरह से धड़ क्या इसका अलग था, बॉडी अलग थी, सिर अलग था? मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया है, पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब करने वाले दूसरे हैं, ये तो वही बताएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी। और डॉक्टर साहब, जिस तरह का ये केस सामने आया और ड्रम में सीमेंट से उसको फुल प्रूफ एक तरह से कर दिया गया कि लाश कहीं किसी को नज़र ना आए, ऐसा आपके करियर में कभी इस तरह का वाकया आया है कि लाश को ड्रम में भरा गया और उसके टुकड़े किए गए, बाद में उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया गया, सीमेंट को काट काट करके आप लोगों को बॉडी को निकालना पड़ा? आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट केस इन योर लाइफ एज वेल। हाँ, नहीं, ये मेरी लाइफ में इस तरह का पहला मैटर सामने आया है और बाकी शातिर लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना दिमाग लगा के इस तरह की चीज़ों में जो मर्डर करते हैं और उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। ये अजीब गरीब तरह का नया केस आया, इससे पहले कभी इस तरह सुना नहीं गया, पहली बार मैंने देखा है। मतलब आपके करियर में भी इस तरह का केस आपने नहीं मैनेज किया जो लाश किसी ड्रम में टुकड़ों में काट करके उसको डाली गई हो और बाद में सीमेंट का घोल डाल दिया गया हो? ये यहाँ बिल्कुल नया, पता नहीं कहाँ से लोग अपने अपने नए नए आइडिया लाते हैं, क्रिमिनल लोग भी, कि ऐसे ऐसे किया जाएगा। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ये देखा। डॉक्टर साहब, इस हत्याकांड में तमाम वजहें भी सामने आ रही हैं। साहिल जो हत्यारोपी है, उसके कमरे की जो तस्वीर सामने आई है उसमें ये दिखाया गया कि वो तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ा था। और डॉक्टर साहब, क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ऐसे लोगों में? क्योंकि तंत्र मंत्र की रात रात भर साधना करना और कमरे में एक डरावनी चीज़ें लगाना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर भी इशारा करता है क्या इन दोनों का? हाँ, नहीं, इस केस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले लोग भी इस तरह से मर्डर करते हैं, वो भी एक एंगल के बारे में सोचा जा सकता है। जी। तो मतलब दिमागी रूप से क्या जहनियत होती होगी, इतना क्रुएल्टी दिखाना, सेवैया में कुछ ऐसा पदार्थ मिला करके देना, जहर मिला करके देना, वो बेहोश हो जाए तो फिर उसके सर को काटना और उसके बाद हाथ को काटना, उसके बाद उसको ड्रम में भरना, ड्रम जाके खरीद के लाना, एक रात उसी लाश के साथ गुजारना और उसके बाद फिर जब सीमेंट का घोल डाल देना। हाँ, ये तो जैसे आप बता रहे हैं कि उस तरह से लगता है कि पूरा एक प्लान के तहत मर्डर किया गया है, सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया गया है। और फर्स्ट रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो आई है उसमें और कारण भी अभी और स्पष्ट होंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, कितने हिस्सों में इसको काटा गया था, अगर इसकी डिटेल कुछ मिल जाए तो? अभी मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है, जैसे होगी तो देखा जाएगा, बताया जाएगा। डॉक्टर अशोक कटारिया, सीएमओ मेरठ, जिन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और कुछ ही देर में ये रिपोर्ट सीएमओ साहब के पास भी पहुंचेगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट उनकी जानकारी में है वो ये कि लाश के दांत हिल रहे थे और डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी ये लाश हो सकती है। और डॉक्टर अशोक कटारिया ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का केस उनके करियर में अपनी तरीका का पहला केस है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, जिसमें लाश को टुकड़ों में काट करके उसको ड्रम में रखा गया और बाद में सीमेंट का घोल डाला गया, सीमेंट काट काट करके बॉडी निकाली गई,
उसके बाद इसका पोस्टमार्टम हुआ है। ये शायद देश का ऐसा पहला वाकया होगा जिसमें क्रिमिनल्स ने इतनी क्रूरता से किसी को मारा हो। अपने कैमरा सहयोगी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।